भी शब्द के आगे संज्ञा या सर्वनाम लगाते हैं और उससे उसको रिलेट करते हैं कि वो कहाँ पर है ना। जैसे काके की, रारेरी, न, मैं, पर, से, ये सब लगाते हैं तो उसे हम कारक रचना कहते हैं या कारक कहते हैं। न, को, से, का, के, रा, रे, री, मैं, पर, हे, ओ, अरे, ये सभी विभक्ति कहलाती है। ये सभी विभक्ति कहलाती है। जैसे राधा ने पुस्तक से, चाकू से, संदीप का घर में, हिमालय से, छत पर, ये सभी क्या है, ये कारक की विभक्तियां होती है। कारक की विभक्ति से हमें क्या पता चलता है कि हम उस शब्द को कैसे प्रकट करते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। कर्ता की विभक्ति होती है नी, कर्म की विभक्ति होती है को, करण की विभक्ति होती है से के द्वारा अगर किसी साधन का प्रयोग करे तो, संप्रदान कारक की विभक्ति होती है को के लिए, अपादान की होती है से पृथक और संबंध की होती है का के री, अधिकरण की होती है मैं पे पर और संबोधन की होती है हे ओ अरे। दिया। कर्ता जो होता है नॉमिनेटिव होता है। कर्ता का मतलब होता है जैसे आप, आपका नाम, वो हो गया कर्ता। अगर कर्ता कोई भी काम कर रहा हो तो कर्ता ने, है ना, कर्ता ने, जैसे कि राम ने, श्याम ने, दृष्टि ने, आकृति ने, ये सभी क्या होते हैं, विभक्ति लगाते हैं। वाक्य में क्रिया और कार्य करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। बालक पत्र लिखता है, माँ ने दूध दिया, माँ ने सब्जी बनाई। इस तरह से हम कर्ता का प्रयोग 2 प्रकार से करते हैं। पहला प्रकार होता है न पर सर्ग लगाकर या न विभक्ति लगाकर। जब हम उस क्रिया को भूतकाल में दर्शा रहे होते हैं। भूतकाल का मतलब क्या होता है बच्चों, कौन बताएगा? टाइम बीता हुआ कल। बीता हुआ कल। गुड। तो बीते हुए कल में जब भी हम उसे लिखते हैं तो न पर सर्ग लगाया, जैसे माँ ने किया, मैंने किया, उसने बोला, इसने बोला, इस तरह से। इसकी पहचान हम कैसे करते हैं? इसकी पहचान हम करते हैं, मान लो कि कर्ता कारक लगाया गया है और कोई प्रश्न करता है तो प्रश्न करने पर जो जवाब आता है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है राम, अतः इस वाक्य में राम करता है। कौन पढ़ता है? मान लो मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या करती हो? तो उत्तर मिलता है राम, श्याम, या जो भी नाम है आपका। अब मामा गए थे, कौन गए थे? मामा जी गए थे। वाक्य में मामा जी कौन है? कर्ता गए हैं। यानी कि कर्ता का मतलब होता है जो पर्सन होती है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि कर्ता को क्या क्या चीज लगाया जाता है, कर्ता में क्या क्या चीज लगाया जाता है। कर्ता में ने लगा सकते हैं, को लगा सकते हैं, से लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन में नहीं लगा सकते। जैसे रमेश में ऐसा नहीं लगा सकते, श्याम में ये नहीं लगा सकते, क्योंकि वो चीज सिर्फ वस्तुओं के लिए होती है, वो चीज काम के लिए होती है, कोई भी वर्क के लिए, ठीक है। तो कर्ता को हमेशा ने से दर्शाया जाता है, विभक्तियों से, को से, के द्वारा से और इन सब चीजों से दर्शाया जाता है। अब आते हैं दूसरा कारक, कर्म कारक। कर्म का मतलब होता है कि अगर हमको
जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े। जैसे हमको कोई काम करना है और उसका हमको रिजल्ट चाहिए, तो हम क्या बोलते हैं, कर्म कारक का यूज करते हैं, जैसे को यूज करते हैं। राधा ने तोते को मिर्ची दी, संजीव ने चित्र देखा। यहाँ पर कर्म हो रहा है, ठीक है, काम किया जा रहा है। यस। और कर्म करते वक्त हमको जो को लगाना है, जैसे जिसका हम यूज करते हैं को, ठीक है, वो लगाते हैं। मतलब जो करता है वही कर्म को दर्शा रहा है। जैसे तोते को चित्र कर्म कारक परसर्ग होता है। इसकी पहचान कैसे होती है? संगीता कहानी लिखती है, क्या लिखती है? कहानी लिखती है। यह कहानी क्या है? कर्म है। तो कर्म उसका कर्म कारक हुआ। अब आते हैं बात करण कारक से, ठीक है। करण कारक क्या होता है? बच्चों आप लोग लिखते जाइए, है ना। कोई डाउट होता है तो लिखते जाया कीजिए, बीच बीच में आप लोग पूछ देते हैं फिर से बताओ करके। संज्ञा और सर्वनाम, जब हम जिस रूप से क्रिया करते हैं और जब हम साधन का प्रयोग करते हैं। साधन, जैसे कि मैंने आपको पेन पकड़ा दिया, मैंने आपको कॉपी पकड़ा दी, तो हम क्या लिखते हैं? मुझे पेन से लिखना है, ऐसे बोलते हैं ना। मुझे पेन से लिखना यस। है। हाँ। तो वो वस्तु जिसके हम पकड़े हैं या जो चीज हम करने वाले हैं, वो चीज को हम करण कारक बोलते हैं, यानी कि वस्तु को आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पर वस्तुओं के लिए से लगाते हैं और के लगाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, वह बस के द्वारा या बस द्वारा घर जाता है। माँ चाकू से फल को काटती है। अब आते हैं संप्रदान। संप्रदान क्या होता है? जब भी हमें कुछ दिया जाता है, कुछ किया जाता है, कुछ दिया जाता है, ऐसा जब हम बोध कराते हैं। जैसे कि आपकी मम्मी आपको खाना देती है, ठीक है, तो हम क्या यहाँ पे लगाते हैं? संप्रदान। संप्रदान कब कब लगाया जाता है? रिलेट करते हैं, चीजों को रिलेट करते हैं। जैसे देना, देने वाली जो क्रिया है, या कुछ किया है, कुछ किया है आपने, कुछ कर लिया है। ब्राह्मणों को भोजन दो, ठीक है, मतलब पर्सन को बताना है आपको कि उसको, इनको, रमेश को, सुरेश को रिलेट करना है कि उस पर्सन को, ठीक है। और उसने किया है तो वो भी बता सकते हैं, उसने किया है, वो किया है, उसने ये किया है, उसने वो किया है। तो हम उस पर्सन की अ, चीजों को रिलेट करते हैं। जैसे ब्राह्मण को भोजन दो, रोगी के लिए दवाई ले जाओ, है ना। अगर हम को नहीं लगाएंगे तो हम बताएंगे कैसे कि हमको क्या करना है, किसे बोलना है ना। जैसे आपकी मम्मी बोली कि तुम दोनों को मैंने मिठाई दी। मिठाई तो दी है, लेकिन तुम दोनों को दी है ना। ऐसे। अपादान। अपादान का मतलब होता है, जैसे कि मैंने आपको याद करवाया है, पृथक, है ना, पृथक करना। से हम कब लगाते हैं? से को हम दो बार प्रयोग किए हैं। एक करण कारक में भी प्रयोग करते हैं, लेकिन वहां पर जो होता है वो किसी वस्तु को लेकर होता है। और यहाँ पर जो होता है, हमेशा ध्यान देना बच्चों, कि यहाँ पर जब हम अपादान का प्रयोग करते हैं तो हम आ, उस शब्दों को उससे हटा रहे होते हैं, ना कि उससे जोड़ रहे होते हैं। उससे हटाना, से पृथक। अपादान से पृथक क्या होता है? हम स्टेशन से आते हैं, पेड़ से फल गिरते हैं, इस तरह हम उस चीज को दूसरे चीज से अलग करते हैं। संबंध। संबंध मैंने बताया था शायद कल, या नहीं बताया था, फिर से बताती हूँ। संबंध का मतलब होता है, जैसे मान लो आपके भाई या बहन है, आपकी चाची है, मौसी है, तो हम क्या बोलते हैं? ये उसकी चाची है, ये उसका भाई है, पापा की बहन है, मम्मी का भाई है। इस तरह से हम का लगाते हैं, मतलब हम उस संबंध को बता रहे होते हैं। अगर इंग्लिश में बोलो तो जो हम सिस्टर्स बोलते हैं ना, सिस्टर्स, या एस लगाते हैं पीछे, तो उसका मतलब होता है कि वो उसका भाई है ना।
उसकी सहेली है, इस तरह से। तो संबंध कारक में हम किसी भी संबंध को रिलेट करते हैं या रिलेशन को डिस्क्राइब करते हैं। इसमें क्या क्या लगता है? का, के और की, रा, रे, री, ये भी लगता है। अधिकरण, अधिकरण का क्या मतलब होता है कि जब हमको किसी चीज पर या शब्द के जिसके द्वारा क्रिया का आधार बोध हो, आधार बोध, आधार बोध मतलब बेसल। सब्जी की टोकरी, नहीं, सब्जी टोकरी में रखी हुई है, हल्दी उस डब्बे में रखी हुई है, दूध उस डिब्बे में रखा हुआ है। तो जब तक हम में नहीं लगाते या पर नहीं लगाते, हम उस वस्तु को, उस बेस को क्लियरली नहीं बता सकते कि किस पे, है ना। तो यहाँ पर अधिकरण का मतलब होता है कि आपको आधार बताना, आपको बेस बताना है। उस मेज पर अनेक वस्तु रखी है, विद्यालय में 1000 छात्र पढ़ते हैं। ठीक है, ये रिलेट करना। संबोधन, संबोधन मतलब जैसे कि आपको किसी को बुलाना होता है, हे ईश्वर, अरे लड़के, मतलब जैसे नाम तुम नहीं जानते हो, जैसे मान लो मैं किसी का नाम नहीं जानती हूँ, तो मैं उसको क्या बोलूंगी? अरे लड़के, अरे लड़की। तो आप उसे ऐसा बुलाओगे। तो संबोधन का मतलब बुलाना, संबोधित करना। ठीक है, जैसे आप मुझे मैम बोलते हो, आप मुझे संबोधित करते हो, मैं आपको बच्चों कहती हूँ, मैं आपका संबोधन करती हूँ, अरे बच्चों, अरे सुनो बच्चों, इस तरह से बोलती हूँ, तो वो मैं आपका संबोधन करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या लगता है? हे, अरे, यहाँ पर लगता है। अब इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है। जैसे कर्म कारक और संप्रदान कारक में आपको अंतर ज्ञात करना है, आप कैसे करेंगे? क्योंकि दोनों में को लगता है, कहीं कहीं संप्रदान में भी को लगता है और कर्म कारक में भी को लगता है कहीं कहीं। तो आप कैसे इसका अंतर बताएंगे? तो आपको सिर्फ उसके डेफिनेशन बताना है कि बेसिकली इसके साथ ये होता है। कर्म कारक में परसर्ग को लगता है पर उसका भाव अलग होता है, और संप्रदान में को लगता है क्योंकि उसमें कर्म प्रधान होता है। ठीक है, यस यस मैम। यहाँ मैम। पर करण कारक अपादान का भी सेम यही चीज है कि करण कारक में हम साधन के लिए से लिखते हैं और अपादान में हम किसी भी चीज को से पृथक करते हैं, मतलब वस्तु को उससे पृथक करते हैं। हो गया बेटा क्लियर? आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम। सर्वनाम, सर्वनाम, सर्वनाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो क्लियर हो जाएगा। आप लोग ध्यान से समझिए, पढ़िए और लिखते जाइए। सर्वनाम का अर्थ होता है जब भी हम किसी के नाम को बुलाते हैं, है ना, जब हम किसी का नाम बुलाते हैं, जैसे सबका नाम बुलाते हैं, शब्द जो नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे तुम, मैं, वह, वे। जब हम किसी का नाम नहीं जानते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं कि वो लड़की देखो, वो तुमसे ज्यादा सुंदर है, वो देखो, वहां पर किताब रखी हुई है। तो वह, वे सब, ये सभी सर्वनाम होते हैं। राधा नाश्ता कर रही है, राधा हर रोज विद्यालय जाती है, कक्षा में रेणु राधा के साथ पढ़ती है। यहाँ पे जितने भी राधा, रेणु, ये सब नाम जो होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। अब अगर मैं हर जगह उसका नाम लेती रहूं, जैसे राधा ये करती है, राधा तो वो भी करती है, राधा तो ये भी करती है, तो उसकी जगह मैं क्या लगा सकती हूँ? अ, राधा ही नहीं, मतलब वह भी ये सब भी करती है। ठीक है, राधा उसका नाम है, वह ये भी करती है, वह ऐसा भी करती है, उसकी सहेली का नाम ये है। ठीक है,
तो जब हम सर्वनाम की बात करते हैं तो हम सिर्फ नाम नहीं, नाम के साथ साथ उसको जो भी कह सकते हैं, जो थर्ड पर्सन जो कहना चाहता है वो हम कह सकते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। पुरुषवाचक के कितने प्रकार होते हैं बताइए? पुरुषवाचक किसे कहते हैं? पुरुषवाचक का मतलब होगा पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनली हम उनको कैसे प्रोनाउन करेंगे? तुम, मैं, वह, ये पुरुषवाचक है। यहाँ पर अगर आपको मैंने बोला पुरुष, पुरुषवाचक, मतलब आपको झट से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि आप फर्स्ट पर्सन हो, सामने वाला सेकंड पर्सन है, और जिसकी आप बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन है। तो इसको हिंदी में क्या बोलोगे? उत्तम पुरुष। जिससे आप बात कर रहे हैं मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो अन्य पुरुष। आप उत्तम पुरुष हो, सामने वाला मध्यम पुरुष है, और जिसकी बात करेंगे वो उत्तम पुरुष है। ठीक है, ये इसके 3 भेद होते हैं। कैसे कैसे आप बोल सकते हो? आप खुद को क्या बोलते हो? मैं, मैंने, मेरा, मुझे, इस तरह से आप यूज करते हो। और मध्यम को तुम, तुम्हारा, और और क्या हो सकता है? आप, ये भी बोल सकते हैं। लेकिन जब हम किसी अन्य पुरुष की बात करते हैं तो हम क्या लगाते हैं? वह, वे, उस दिन, यह, इसने, इन सबको, ऐसा। तो ये हो गया पुरुषवाचक के 3 भेद। अब होता क्या है कि जब हम इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, तो हम इसके वर्ब्स भी प्रोनाउन करते हैं। जैसे आपको मैंने कहा कि आप पहले खुद को बताइए, अब आप अपने आप को बहुवचन में बताइए, तो आप क्या कहेंगे? जैसे आपका एक वचन क्या हुआ? मैं, है ना? आपका एक वचन क्या हुआ? मैं। और एक वचन और भी यूज होता है, मैंने। अब आपका ही बहुवचन क्या होगा? हम, हमने। क्या होगा? हम, हमने। क्योंकि सिर्फ मैं नहीं की हूं, हम किए। जैसे आपको मैंने पूछा, पूरी क्लास को पूछा, बच्चों आज आपने अपना क्लास वर्क किया? यस मैम हमने किया। आप लोग कहोगे यस मैम हमने किया। लेकिन अगर किसी एक ने किया है तो वो क्या कहेगी? मैम मैंने किया है, मैम मैं की हूँ, इस तरह से। तो जब एक वचन होता है, मतलब एक पर्सन कह रहा होता है, तो वो कहेगा मैं। लेकिन जब सब कह रहे होते हैं तो वो कहते हैं बहुवचन, हम, हमने। अब मध्यम पुरुष की बात करूं तो मध्यम पुरुष मतलब तुम। ठीक है, मध्यम पुरुष मतलब तुम। लेकिन उसी को बहुवचन तुम सब, तुम सब, ये सब आएगा। अन्य पुरुष वह, तो उसका बहुवचन वे सब। निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक में एक ही ये चीज है डिफरेंस, कि निश्चय में हम निश्चित रहते हैं कि वो जो हम कह रहे होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम का जो भी हम यूज कर रहे हैं, या कहीं भी हम जो यूज कर रहे हैं, उसके बारे में हम कंफर्म है। हम जो भी बोलेंगे वो कंफर्म है। जैसे वह मेरी बहन है, कंफर्म है। ठीक है। लेकिन जब हम शायद, कोई, कुछ लगाते हैं तो हम अनिश्चित होते हैं। ये हो गया क्लियर। प्रश्न, जब हम किसी से प्रश्न करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? तुम कौन हो? क्या खरीदना चाहिए? क्या खरीदने आए हो? कौन, क्या, किसे, कैसे, जब हम लगाते हैं तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। संबंध, संबंध का मतलब होता है कि जब हम दो चीजों को संबंधित कर रहे होते हैं, जैसे कि जितना ध्यान रखोगे उतना फल पाओगे, जितना पढ़ोगे उतना परिणाम होगा। लेकिन यहाँ पर दो लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम वहां पर जो सर्वनाम की जगह प्रयोग होगा उसकी बात कर रहे हैं। जैसे आप लोग को बोला जाए संबंध, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। संबंध मतलब कारक रचना में भी तो संबंध है, इसमें भी तो संबंध है, कंफ्यूज। तो यहाँ पर
जब हम सर्वनाम की बात करते हैं तो सर्वनाम में वो कारक रचना नहीं आती है। यहाँ पर सर्वनाम का संबंधवाचक आती है। क्या आएगा? जितना, उतना, जिसका, अपने आप, ये। ठीक है, तो संबंधवाचक सर्वनाम का ये विशेषण होता है। निजवाचक, निजवाचक जैसे कि आपको खुद के बारे में बताना है। मैंने खुद किया, मैं खुद किया हूँ, मैं स्वयं किया हूँ, आप, अपने आप, हो गया। तो जब हम किसी भी काम को करते हैं और खुद के बारे में कहते हैं, मैंने स्वयं किया है, मैंने अपने आप किया है, मुझसे अपने आप हो जाएगा, तब हम निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। क्लियर है बेटा यहाँ तक सबको? Yes, ma'am. Yes, बन ma'am. जाएगा आपसे सर्वनाम? Yes, ma'am. बन जाएगा सबसे सर्वनाम? Yes, ma'am. ठीक, ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ा देते हैं। सर्वनाम के संबंध में कुछ विशेष बातें होती है। कौन कौन सी विशेष बातें होती है? जब हम कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे जो जो तुमने काम किया है, किस किस ने ये काम किया है, कौन कौन जाएगा, क्या क्या हो रहा है, कोई कोई, कोई ना कोई, इस तरह से जब हम लगाते हैं तो हम देखते हैं कि जो विशेषता होती है वही सर्वनाम की विशेषता कहलाती है। यही सारे शब्द सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे जो जो काम समाप्त कर ले, घर जा सा जाए, किस किसने गृह कार्य नहीं किया, तुम्हारे घर कौन कौन आए थे, ये सभी सर्वनाम की विशेषता लाते हैं। कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं जो संयुक्त रूप से बोले जाते हैं, जिसको सर्वनाम संयुक्त कहा जाता है। कैसे बोलते हैं? जो कुछ, जो कोई, ये सभी संयुक्त सर्वनाम कहेंगे। अब सर्वनाम को हम बहुवचन में, एक वचन में कैसे बदलें? Yes, ma'am. कर्ता, कर्ता का, कर्ता में मैं आता है, मैंने आता है, और बहुवचन में हम आता है, हमने आता है। कर्म में मुझे और मुझको, और बहुवचन में हमें, हमको। देखते जाओ बेटा, कर्ता ने, इसलिए मैंने लगा। कर्म, कर्म को, करण से, तो करण मतलब मुझसे, मेरे द्वारा। क्लियर है बेटा यहाँ पर? Yes, कर्ता ma'am. ने, मैंने, हमने, हम, हमें। इस तरह से जब कर्म में बात करेंगे को लगाते हैं, तो मुझे, मुझको, हमें, हमको। करण से, तो मुझसे, मेरे द्वारा, या हमसे, हमारे द्वारा। संप्रदान, मुझे, मुझको, मेरे लिए, को के लिए आता है ना, मुझे, मुझको, मेरे लिए, हमें, हमको, हमारे लिए। अपादान, से पृथक, तो मुझसे पृथक, हमसे पृथक। संबंध, रारेरी काके की, मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारी। ठीक है। अधिकरण, मैं पर, मुझ में, मुझ पर, हम में, हम पर। ठीक है। इस तरह Yes, से तू का भी कर सकते हैं, जैसे तू, तूने, तुम, तुमने, तुझे, तुझको, तुझसे, तेरे द्वारा, तो तू का ये कर सकते हैं, वह का भी कर सकते हैं, यह का भी कर सकते हैं। उसी प्रकार आपको सिर्फ याद yes, रखना है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से पृथक, संबंध काके की अधिकरण मैं पर। याद रखेंगे तो सब हो जाएगा। चलिए कल हम विशेषण करेंगे, और yes, ma'am. मैं आप लोग को क्लास वर्क भी दे दूंगी कल। सॉरी, कल बोलती हूँ, परसों। Yes, ma'am. चलिए बेटा, लेफ्ट होते जाइए। Yes, ma'am. Ma'am.
हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए बेटा। मैम कर्म मतलब क्या होता है? कल भी यही सवाल किया था। कर्म मतलब जो हम काम करते हैं। यस मैम। हाँ कल से देंगे, मंडे से देंगे। मंडे से आपका व्याकरण का पूरा आपका हो जाएगा। यस मैम। मंडे 31 है बेटा, आप लोग को दे दिया जाएगा वर्क। यस